देवर जी। अरे भाभी आप रुक छोटे, तुझे इसके पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है। अरे क्यों आई हो अब यहाँ पर, क्या है? अरे हम दोनों ना तुम्हारे लिए भूल चुके हैं। अरे हमारा ख्याल नहीं कर सकती तो कम से कम इस छोटे बच्चे का तो ख्याल करती। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हमें जाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? हम तो आपकी पत्नी है ना। अब हम तुम्हारे पति हैं। अरे उस दिन से तुम्हारा पति कहाँ गया? क्यों हमारी जिंदगी भर नमक घोलने के लिए आ गई तुम हैं? अरे हमने बोल दिया ना, अब हमारे लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से, हम काट लेंगे अपनी जिंदगी। जैसे भी हम रहेंगे हम वैसे रह लेंगे। आप हमारी बात समझने की कोशिश करिए। हम घर लौटकर क्यों नहीं आते? अरे हम कहीं फंस गए थे, इस वजह से हम घर लौट के नहीं आए। ये हमारा घर है, अपना घर। अच्छा, ये तुम्हारा अपना घर है? अरे तुम्हारा घर वो था, अब नहीं है। ये हमारी झोपड़ी है। आई बात समझ में? अरे तुम्हारे कारण तो हमारा घर बिक गया, वो दुकान बिक गई, जमीन बिक गई। अरे यहाँ तक कि तुम्हारी पढ़ाई में ना इस छोटे के लिए जो हमने प्लॉट ले रखा था ना दुकान चलाने के लिए, वो भी बिक गया। बचा ही क्या है अब हमारे पास? अरे इससे ज्यादा क्या ही कह सकते हैं हम। और कुछ है हमारे पास कि आप खोने के लिए सो उसके लिए लेने आई हो? गांव वालों ने हमारे लिए समझाया था। देख भाई निरंजन, तू अपनी पत्नी के लिए ना इतना सर पे मत चढ़ा, उसे पढ़ा लिखा मत। औरत है ना, वो घर के काम के लिए होती है, पढ़ाई करने के लिए नहीं। हमने नहीं सोचा था, हमने उन गांव वालों से कहा था कि नहीं, हमारी पत्नी औरों की तरह नहीं है, वो पढ़ लिख कर कुछ बनेगी और हमारा नाम रोशन करेगी। अरे जिस दिन तुम गई ना, हमने ये सब गांव वालों की कोई बात नहीं सुनी थी। और ये बच्चा देख रही हो ना, क्या 8 महीने का छोड़कर गई थी तुम? अरे हमारे बारे में नहीं सोच सकती थी तो कम से कम इस मासूम के बारे में तो सोचती तुम। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हैं। देखो अब तुम हमारी जिंदगी से चले जाओ। हम छोटा और हमारा बेटा, हम आराम से अपनी जिंदगी काट लेंगे। हमें जरूरत नहीं है तुम्हारी। बुजुर्गों ने सही कहा है कहावत में कि औरत ना घर तक ही सीमित सही रहती है। अगर औरत के लिए तुमने घर से बाहर भेजा ना, फिर तो उसके पर निकल आते हैं। और जिस दिन वो बाहर निकल गई, उसके पर निकल आए, फिर उसके लिए उड़ने से कोई नहीं रोक सकता। जैसे ही तुम घर से बाहर निकली और तुम्हारे पर निकल आए, उड़ गई ना शहर के लिए। अरे सारी संपत्ति ले गई, हमारी तो जिंदगी भर की पूंजी ही चली गई। और फिर तुम भी जाकर शहर में जाकर बदल गई। फिर कभी नहीं सोचा तुमने, ना पति के बारे में, ना बेटे के बारे में, ना देवर के बारे में। पता है तुम्हारी वजह से तुम्हारा देवर भी आज इस पुरानी सी खटारा बाइक पर घूम रहा है और अपनी मेहनत कर रहा है कि वो भी कुछ बन जाए, मेरे भैया का जीवन सुधर जाए। दिन रात इसी बात में लगा रहता है और हम तुम्हारे बारे में सोचते रहते हैं। इससे अच्छा तो यही है कि आप जैसी औरत कभी किसी को ना दे। हम तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते, अब यहाँ से चली जाओ। और आई क्यों? अब हम तुम्हारी आरती नहीं उतारेंगे। इससे ज्यादा हमें और ज्यादा परेशान मत करो, दूर हो जाओ हमारी नजरों के सामने से। अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप हमें यहाँ से भगा क्यों रहे हैं? अरे हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कोई घर भी नहीं है रहने के लिए, हम कहाँ रहेंगे? अरे जाओ ना। अब कहती है हमारे पास कोई घर नहीं है, कुछ नहीं है, फिर इतने दिनों से शहर में क्या कर रही थी? अरे जो भी कुछ हालत हुई है ना हमारी, सब तुम्हारी वजह से हुई है। अरे तुम्हें मालूम भी है हमारी ऊपर क्या गुजरती है और कैसे हम रह पाते हैं इस झोपड़ी में? पता है वो गांव वाले कर्जे वाले हमारे ऊपर आते हैं और ताने मारते हैं। अरे ताने तो क्या, हमें कभी कभार पीटने लगता है वो साहूकार। तो क्या बताएं हम तुम्हारे लिए? और देखो सुनो, हम जैसे भी अपने हालात पे जी लेंगे और उनका जितना कर्जा है वो हम चुका देंगे धीरे धीरे करके। बस भगवान के लिए तुम यहाँ से चली जाओ, क्योंकि जो कुछ भी कर्जा हुआ है ना तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की वजह से हमारे ऊपर हुआ है। ना ही हम तुम्हें पढ़ने के लिए कहते और ना ही हमारे ऊपर ये कर्जा होता। इससे बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ, हमारी जिंदगी हमें जीने दो। अरे आप हमें हमारी बात रखने का मौका तो दीजिए। हाँ भैया, भाभी सच कह रही हैं, एक बार इन्हें बोलने का मौका तो दीजिए। क्या सच बताएंगी ये? अरे चुप कर छोटे, अब ये क्या सच बताएगी? और कोई एक नया षड्यंत्र बनाकर आई है ना। अरे जो कुछ भी हुआ है ना सब इसकी वजह से हुआ है। अब ये क्या सच बताएगी हमारे लिए? इससे ज्यादा और सच दिखाई देगा हमारे लिए?
तुझे पता है सब कुछ हो रहा है, जो झोंपड़ी में हम रह रहे सब इसकी वजह से ही तो रह रहे हैं ना। हाँ भैया, एक बार भाभी को बोलने तो दीजिए, ये क्या सच बताएंगी क्या गलत? हाँ, हम आपको अपनी बात बता देते हैं। जब आपने हमें 10 लाख रुपए दिए थे और आप हमें शहर जाने के लिए ट्रेन में बैठा कर आए थे, तब आप तो वहाँ से चले आए, रह गए हम। हमें तो ट्रेन के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि कैसे होता है, क्या होता है। हमारी गलती से आग लग गई और उसी बीच चोर ने हमारा पर्स, हमारा फ़ोन, सब कुछ चुरा कर ले गया और हमारे पास रह गया तो बस कॉलेज का फॉर्म। अरे हम यही सोच कर घर लौट कर नहीं आए। हम आपसे क्या कहते, आपने जो हमें हमारी कॉलेज की फ़ीस के लिए 10 लाख रुपए दिए थे वो हमने डुबो दिए। अरे आपने हमारा कितना साथ दिया था। अरे आपसे गांव के लोगों ने कितना मना किया कि इस औरत को पढ़ा मत, औरतों का पढ़ना सही नहीं रहता है, लेकिन फिर भी अपनी किसी की बात नहीं सुनी, हमें पढ़ाया लिखाया, इस मुकाम पर पहुंचाया। हम यही सोच कर नहीं आए। कॉलेज का फॉर्म लेकर जैसे तैसे पूछताछ करके बड़ी मुश्किल से हम कॉलेज तक पहुँचे। दिन में हम पढ़ाई करते थे और रात को जॉब करते थे, जिससे कि अपनी कॉलेज की फ़ीस भर सके। और जैसे ही हमारी नौकरी पक्की हुई ना शहर में, तो हम अपना ट्रांसफ़र यहाँ पर करवा लिया, जिससे कि आप लोगों के साथ रहकर हम यहाँ पर रह सकें। देखो, मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती का हमें एहसास भी है। देखो, हमारे पास सब कुछ है, घर, पैसा, गाड़ी, सब कुछ। बस कमी है तो बस एक परिवार की। अरे हमारे पास है ही क्या आप लोगों के अलावा। अगर आप लोग हमारे साथ रहोगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। और अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारी बहुत बड़ी कंपनी में जॉब लगी है और वहाँ से हमने 4-5 महीने जॉब करके बहुत सारा पैसे इकट्ठा कर लिया है और हम अपने साथ लेकर भी आए हैं, जिससे कि आप जिन जिन लोगों से आपने कर्जा लिया है उन सब का पैसा वापस कर सके। अब आपको सर नीचे करके चलने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपना सर उठाकर चलना, हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ ही रहेंगे। और हाँ, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने आपको कॉल क्यों नहीं की, तो जो नंबर आपने हमें दिया था वो उसी फ़ोन में था, वो फ़ोन भी चोरी हो गया, तो हम आपको कॉल कहाँ से करते। देखिए, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, बस आप हमें अपना लीजिए प्लीज़। भैया, अब तो भाभी ने आपको सब सच बता दिया ना। भाभी के साथ भी बहुत गलत हुआ। अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आप भाभी को अपना लो। ये लीजिए पर्स, इसमें सारे पैसे हैं। हाँ अनुष्का, शर्म तो हमें आनी चाहिए, तुम्हें क्यों शर्म आनी चाहिए। सही कहा छोटे ने, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, माफ़ी हमें मांगनी चाहिए कि हमने तुम्हारे ऊपर शक किया। अनुष्का, जो कुछ भी हुआ सब अनजाने में हुआ। देखो, तुम्हारा ये बेटा भी है, अब हम चारों जने मिलकर साथ में रहेंगे, क्या कहती हो? हाँ, आप सही कह रहे हो। मैं आपको और अपने इस बच्चे को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ। चलो, अब हम शहर चलते हैं, घर हमारा इंतज़ार कर रहा होगा। चलो चलो।